अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन का। इसको भी दो तरीक़ों से हल किया जाता है, एक है ग्रुप्ड डाटा और एक है अनग्रुप्ड डाटा। ये भी मीन की एक किस्म है। मीन की जैसा कि आप जानते हैं कि तीन इकसाम होती हैं। एक मीन को तीन इकसाम से हल किया जाता है या तीन मेथड से क्या हल किया जाता है, जिसमें से एक है अरिथमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है हार्मोनिक मीन। तो मीन का मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम मीडियन को फाइंड करते हैं। खैर वो हम आगे जाके उसे भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या है। ज्योमेट्रिक मीन को दो तरीक़ों से फाइंड किया जाता है, एक है ग्रुप्ड डाटा और एक है अनग्रुप्ड डाटा। यह डाटा की किस्म होती है। अगर डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो फिर हम उसे ग्रुप डाटा के साथ फाइंड करते हैं या ग्रुप डाटा के तरीके से फाइंड करते हैं, और अगर ना दी गई हो तो अनग्रुप डाटा के साथ के तरीके से फाइंड करते हैं। ग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? एंटीलॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। और अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है, वैसे इसे अंडर रूट लगा के भी फाइंड किया जा सकता है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम जितनी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उसका नंबर लगेगा, और जो जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू एंड सो ऑन xn। इसको हम दूसरी शक्ल में भी लिख सकते हैं, जो कि ये है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू सो ऑन xn, और इसकी होल पावर में 1/n। ये दोनों अनग्रुप डाटा के लिए आप जिस मर्ज़ी तरीके से अनग्रुप डाटा को फाइंड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई डाटा हो वो हम लेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डाटा दिया गया हो x की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको हमने अनग्रुप डाटा के साथ फाइंड करना है। तो अनग्रुप डाटा के साथ हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू, मैं ब्रैकेट रूल के साथ ही इसे कर रहा हूँ फाइंड, x1 इंटू x2 इंटू सो ऑन xn 1/n। तो इसमें हम कैसे पुट करेंगे? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 एंड 1/, कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 1/5। तो इसको मैं अब आपको ये बताता हूँ कि आपने कैसे फाइंड करना है। ये आपने कैलकुलेटर में इसे ऐसे पुट करना है। पहले आपने सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेनी है। इसमें आपने लिखना है 2 इंटू 4 इंटू 8 6 इंटू 8 इंटू 10। ये ब्रैकेट बंद कर देनी है, और ये आपको बटन नज़र ये देख सकते हैं आप, इसका मतलब है रेज़ टू पावर। तो इसको दबाना है, दोबारा ब्रैकेट लगा के 1/5 दोबारा ब्रैकेट लगा लें। अब ब्रैकेट हमने इस वजह से लगानी है क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो डिमास रूल से करता है, क्वेश्चन को हल करता है ना, तो वो डिमास रूल से करता है, क्योंकि इसने इसकी रेज़ टू पावर 1 कर देनी थी और इस सारे को 5 से डिवाइड कर देना था। तो हमने ये नहीं करना, हमने इसकी पावर में 1/5 लिखना है। तो जब हम इसके ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर ये 1/5 करके उसकी रेज़ टू पावर में लिखेगा। तो अब देख लेते हैं इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 5.2। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। आप इसे इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, √5 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। तो जब आप ये करेंगे तो मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। आपने पहले यहाँ सबसे पहले 5 एंटर करना है, और यहाँ पे आपको
ये इसी रेज़ टू पावर के ऊपर ये वाला निशान नज़र आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे से पहले शिफ्ट दबाना है और फिर इसको दबाना है, तो ये आ गया है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे x की जगह पे हमने 5 करना है, ये ज़रब हो रहा है इसके साथ, तो ये इसकी पावर में लिखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ब्रैकेट लगा के लिख लेना है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा इसके साथ भी आंसर यही है 5.2। तो चलें अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा से अब सवाल हल करके देखते हैं। तो जब हम ग्रुप डाटा के लिए ग्रुप डाटा के जब हम इसे ग्रुप डाटा के साथ हल करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा ज्योमेट्रिक मीन। जीएम को हम ज्योमेट्रिक मीन से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को जीएम से डिनोट करते हैं। तो इसका हमारे पास फार्मूला होगा एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स आवर सम ऑफ एफ। तो लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास डाटा वही 2 4 6 8 10 और इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो 1 2 3 4 5। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए खुद से डाटा लिख रहा हूँ, ये आपका सवाल नहीं है, बस मैं आपको मेथड समझाने के लिए ये डाटा यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने log x कर लेना। जब हम यहाँ से कैलकुलेटर से log 2 करेंगे, ये आपको log का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने सबसे पहले इसे दबाना है, फिर 2 दबाना है, और ये आपके पास log ऑफ 2 का आ गया आंसर 0.3010। log 4 कर लेते हैं 0.6021 आया। तो वैसे हमारे पास 2 0 है, लेकिन 5 से राउंड अबाउट हो गए, वो 0 को 1 कर देगा। आपको पता है अगर 4 से बड़ी कोई वैल्यू हो, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो, तो वो एक पीछे ऐड हो जाता है। 0.7782 0.9031 log 10 1 के इक्वल होता है। अब हमने log x को f के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा f log x। तो जब इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 0.3010। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.2042। टू 2.3346 3.6124 5 इंटू 15। इस सब का सम कर लेते हैं। तो ये आ गया 12.4522। समीशन एफ का सम हमारे पास आता है 15। तो अब आगे करके देखते हैं। अब इसे वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। तो जब हम वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है एफ लॉग एक्स आवर सम ऑफ एफ। तो एंटी लॉग एफ लॉग एक्स का सम हमारे पास है 12.4522 और समीशन एफ हमारे पास है 15।
तो जब हम इसको 15 के साथ डिवाइड करेंगे समेशन एफ लॉग एक्स को, तो ये हमारे पास आएगा एंटी लॉग 0.8305। तो जब हम इसका एंटी लॉग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.7, या आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था। तो हम ग्रुप डाटा को इस तरीके से हल करते हैं, और मैंने आपको पहले बता दिया कि अनग्रुप डाटा को हम किस तरीके से हल करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हार्मोनिक मीन को कैसे हल किया जा सकता है। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।